दाढ़ी टोपी के नाम पर आतंकवादी, माशाअल्लाह मेरा ईमान है, ये जो मेरी रुमाली मेरे खभे पर है वो मेरा एक कफन है। यही कहता हूँ बीजेपी सरकार से कि मुझे तैनात करो पाकिस्तान बॉर्डर पर, इंशाअल्लाह एक दिन में कितने आतंकवादियों को गिराता हूँ। वो हमारा देश का जज्बा है। इसको लेकर मुस्लिम समाज को लेकर हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मुस्लिम समाज की आबादी है उसके हकों के लिए लड़ने वाले सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जो MIM पार्टी के हिंदुस्तान के सदर है, सांसद है। उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो MLA है। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा किसी भी पार्टी का, मैं सिर्फ एक सच्चाई बयान करना चाहता हूँ कि मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। काम हुआ आपका? तौफीक खान पठान, खलके खिदमत जुहापुरा। तो बताइए कैसा काम हुआ है इस साल? कौन सी प्रशासन को लेकर बात करना चाहते हो आप? भाजपा की सरकार है, भाजपा में कैसा काम हुआ? बीजेपी सरकार ने आज तक भ्रष्टाचारी चलाया है, गरीबों की तरफ देखा नहीं है और गरीबों को आर्थिक तरीके से तोड़ा है और बड़े बड़े जो लोग हैं उनको बड़े किए। आर्थिक तरीके से तोड़ा है मतलब कैसे? काम के सिलसिले से लोगों को बेरोजगार किया पूरे हिंदुस्तान में भाई। जहां देखा वहां पर कटिंग किया। महंगाई का मुद्दा ले लो, पेट्रोल का ले लो। प्रशासन जो अवाम जानती है, जो लोग जानते हैं, सब अवाम को पता है कि किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। मोदी जी तो साल में 2 करोड़ रोजगार देने के वादे कर रहे थे बड़े बड़े। देखो भाई, मोदी जी ने सिर्फ होर्डिंग के ऊपर अपना फोटो लगाया, पैम्फलेट दिया, ये दिया, एडवर्टाइज की। ऐसी काफी सारी कंप्लेन और काफी सारी ऐसी लोने जो अप्रूवर की थी, यानी लॉन्च की थी, आज तक किसी को इस तरह की सहाय देने में नहीं आई। सबसे पहले तो मोदी जी सीधा है कि भाई वो एक जुमलेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मोदी जी खुद यहाँ अहमदाबाद आ गए, करोड़ों रुपए का शिलान्यास कर गए। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ? अहमदाबाद में आने के बाद मेट्रो की रिबन काटी उन्होंने, जो भी किया, तो उसका मेट्रो स्टेशन जो है वो फिलहाल में जुहापुरा के अंदर और ग्यासपुर के दोनों के बीच में है। तो मेट्रो स्टेशन का जो ओपनिंग करना था अमित शाह को और मोदी जी को, वो जुहापुरा में आके करना था। तो सबसे पहले ऐसी सरकार ये जो बनी हुई है कि जो सरकार धर्म के नाम पे अपना यानी एक आंदोलन वगैरह या राजकीय पार्टी चला रही है। अगर उनके दिल में अगर जो सही होता तो आज जुहापुरा में आकर मेट्रो स्टेशन का ओपनिंग करते, ना कि थलतेज में जाकर वहां पर सभा करते। जुहापुरा की आवाम भी उनको देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है। एक तरफी सरकार चलाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। बीजेपी सरकार एक तरफा सरकार चला रही है। तो क्या बदलाव चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? बदलाव तो देखो भाई, जो काम करेगा, आवाम के लोगों की आवाज को सुनेगा, आवाम के दिलों को सुनेगा, उनकी आवाज को, वही सरकार चलेगी। जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि भाई 300 यूनिट के ऊपर हम बोले फ्री करेंगे, 1000 रुपया हम देंगे बोले महिला के अकाउंट में, 3000 बेरोजगार। तो मैं भी एक बेरोजगार हुआ आज के माहौल में कि कोरोना काल के बाद में हर वो शख्स बेरोजगार हुआ है, हर वो पैसे वाली शख्सियत टूटी है। तो मैं भी एक 3000 का हकदार हूँ। तो गुजरात के अंदर तकरीबन 5.5 करोड़ की आबादी है, तो जिसमें 2.25 करोड़ महिलाएं हैं जिनको 1000 रुपया देना है। और अगर समझो सिंपल सा छोटा सा एक है कि भाई 1 करोड़ बेरोजगार है, तो 3000 के हिसाब से आप अगर जनता को, एक मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको भी मेरा एक सवाल है कि भाई 3000 किस तरह से आप दोगे? 1000 महिला को किस तरह से दोगे? इतना डोनेशन आप लाओगे कहाँ से? आपने जो दिल्ली में सरकार चलाई, दिल्ली में सरकार बनी, वो सरकार तो आप तक है। गुजरात में आकर आपकी पार्टी के किसी भी नुमाइंदे ने सिर्फ पैम्फलेट या माइक के अलावा कोई अवाम का काम नहीं किया। आप मेरे एक बात बताइए, जस्ट 1 मिनट सर। जब डिबेट चल रही है तो डिबेट को डिबेट की तरह से सुना जाता है। जुहापुरा में 7 लाख की आबादी है। आम आदमी पार्टी के परचम भी यहाँ पर है, ठीक है, उनकी एडवर्टाइजिंग भी होती है, लेकिन अवाम के बीच में रहकर अवाम का कभी काम किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले अवाम के बीच में आओ, अवाम की बातों को सुनो, अवाम के कामों को करो। कौन सा ऐसा नेता जो सुन रहा है, जो काम भी कर रहा है? अभी फिलहाल में मैं किसी धर्म के नाम पर आवाज नहीं बुलंद करना चाहता। अभी तो हमारे समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर, हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी मुस्लिम समाज की आबादी है
उसके हकों के लिए लड़ने वाले सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जो MIM पार्टी के हिंदुस्तान के सदर है, सांसद है। उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो MLA है। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा किसी भी पार्टी का, मैं सिर्फ एक सच्चाई बयान करना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज को लेकर NRC के मुद्दे पर, CAA के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर अगर आवाज को बुलंद किया है तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, तो हम उनको समर्थन। तो आपके निगाह में हक की आवाज असदुद्दीन अवैसी। 1 मिनट और सबसे बातें करनी है। क्यों करते हैं हम उन्हें सपोर्ट? क्योंकि वो सब धर्म को लेकर चलते हैं। हर धर्म को 50% जो एक हिस्सेदारी की बात हो रही है सरकार से, तो वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश कर रहे अच्छा, आपके बराबर में यही खड़े हैं, कह रहे हैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वोट मिलेंगे। हैं। किसे? ओवैसी साहब को वो मुस्लिम की बात। कौन कहता है? गलत बात है ये। दलित मुस्लिम मंच जो बना है, तो दलित समाज के भी लोग हैं और जो जानते हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनते हैं और उनकी सच्चाई के साथ में है, वो भी उन्हें मत देंगे। वोटिंग के वक्त आप तो नहीं जाओगे, मोदी जी तो जाएंगे नहीं कि अंदर जाके क्लिक कहाँ पर हुआ, लेकिन ये जो चल रहा है, लेकिन ये जो चल रहा है, जो अभी जो भाई जो मशीन आता है उसके अंदर घोटाला EVM मशीन का चलता है। तो अगर EVM को हटाकर वो बैलेट पेपर लाया जाए, तब जाकर सही तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव किया जाएगा भाई। तो इसके अंदर जुमलेबाजी चलती है। दाढ़ी टोपी के नाम पर आतंकवादी, माशाअल्लाह मेरा ईमान है, ये जो मेरी रुमाली मेरे खभे पर है वो मेरा एक कफन है कि अगर मेरी मौत यहाँ होती है तो इसको मुंह पे ढांका जाए, लेकिन इस लिबास को आतंकवादी घोषित किया जाता है। कौन करता है? मोदी सरकार, RSS, VHP, बजरंग दल। अगर भाई तुम हमें ऐसा कहते हो दाढ़ी टोपी वाले को, तो कभी एक गरीब के बच्चे को जो अनएजुकेटेड है उसको ले जाकर पाकिस्तान की बॉर्डर पर, मैं ही कहता हूँ BJP सरकार से कि मुझे तैनात करो पाकिस्तान बॉर्डर पर, इंशाअल्लाह एक दिन में कितने आतंकवादियों को गिराता हूँ। वो हमारा देश का जज्बा है। सर्वधर्म समान, कौमी एकता जिंदाबाद, जो हमेशा रहेगी बरकरार। उनका कहना है दाढ़ी टोपी वाले आतंकवादी के रूप में देखे जाते हैं। नहीं, जो भी बोला वो सही बोला उनने, वो बात सही है उनकी, बस उसके में ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। केजरीवाल जो है सिर्फ जो है दावे कर रहे हैं। केजरीवाल तो कर रहे, अभी तो दावे तो कर रहे हैं, अब तो आते हैं कि नहीं आते किसको पता है। अभी तो सब अच्छा बता रहे हैं। हाँ, तो वैसे भी अच्छे ही है ना, अच्छा ही बताया ना उनने। क्या पब्लिक कहती है मुस्लिम करते हैं। हाँ, तो वो तो है ना, मुस्लिम ही करेंगे मुसलमान को, तो मुसलमान है तो मुस्लिम करेंगे। मुस्लिम कहाँ करते हैं? मुसलमान है इसका मतलब वो नहीं कि हमारा अधिकार नहीं है भाई। अधिकार है। आप सोचिए, वो सिर्फ अकेले के लिए, मुस्लिम समाज के लिए आवाज नहीं उठाते, वो हर समाज को लेकर आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ साहब? अब्दुल जब्बार। जब्बार साहब, ये बताइए गुजरात मॉडल पे कितना काम हुआ, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या पता, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महंगाई के हिसाब से तो इंसान अभी कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या नहीं करे। काम कैसा हुआ है? काम बोलता है वो कहते हैं। काम तो सभी चल रहा है, सभी फर्स्ट क्लास हो रहा है। बाकी तो भाजपा आएगी फिर से? वो तो कह नहीं सकते। नहीं, नहीं, 50% तो नहीं आएगी। 50% कौन आएगा फिर? 50% तो फिर ये केजरीवाल है या ओवैसी है, केजरीवाल या ओवैसी? बस। चलिए, तो ये अहमदाबाद की जनता का आपने मूड देखा। केजरीवाल को कोई कह रहा है तो कोई असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन भाजपा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सिर्फ दिखावे हैं, काम नहीं हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।